मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि आपको ज्ञान है, बेटा हम लोग पढ़ रहे थे आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर। बेटा आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर में हमने आपको एल्केन का नॉमेनक्लेचर फिनिश कर दिया था और उसको हमने आपको तीन पार्टों में बताया है। और जो वीडियो आपका अपलोड है यूट्यूब पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने कमांड ऑन आईपीसी ऑफ एल्केन को समझाया। फिर हमने बेटा आपसे कहा था कि अगर हमें सारे केस आईपीसी के करने हो तो बेटा हमें प्रायोरिटी आर्डर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पे सभी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब अगर हम साधारण भाषा में कहें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, तो बेटा कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिस पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, डिपेंड करती है, केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा उसी के लिए आज मैं आपके सामने प्रायोरिटी आर्डर लेके आया हूँ। बेटा इसे सीख जाएंगे तो हमें टफ सेट ऑफ कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए प्रायोरिटी आर्डर का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। तो बेटा इसको हम समझते भी हैं, इसका लॉजिकल बेसिस क्यों है, क्यों इसको ऊपर रखा गया है, क्यों किसी को नीचे रखा गया है, उसकी ट्रिक भी जानते हैं। उसके पहले बेटा कल 13 सितंबर था, आपका नीट का एग्जाम था। बेटा पेपर आपका अच्छा आया था, अच्छा का सेंस मेरा ये बेटा पेपर आपके एवरेज आया था। लगभग अगर देखा जाए तो बेटा इस साल जो क्वेश्चन आए थे अन्य वर्षों की अपेक्षा लगभग इजी क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ा था। मतलब फिजिक्स में अगर इजी क्वेश्चन देखें तो लगभग 60% के ऊपर थे। अगर केमिस्ट्री में भी देखें तो इजी क्वेश्चन लगभग आपके क्या थे, उसमें भी 60% के ऊपर भी थे, ऊपर ही थे। और अगर बेटा बायो में देखें तो बायो में जो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन लगभग आपके मान सकते हैं 15 से 20% के अंदर थे। और बाकी जो आपके बचे कौन से बेटा मॉडरेट वाले, तो बेटा जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम थे, 50 से 60% क्वेश्चन आए थे। तो कॉमन सी बात है। तो बेटा इस साल जो आपका कट ऑफ होगा तो और लगभग पिछले वर्ष से ज़्यादा नहीं, 10 या 5 नंबर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। मतलब अगर आपको टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना है तो आप ये जान जाइए सीधा सीधा कि आपका कट ऑफ लगभग 590 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ओबीसी का बता रहा हूँ, जनरल का 600 के ऊपर ही रहेगा, जहां तक मेरा डाटा है, अंदाज है। तो उसके लिए आप टॉप 5 के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे वो सभी बच्चे जिनका नंबर 500 के ऊपर है, 500 के ऊपर है, वो काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। हो सकता है उन्हें एट द लास्ट टाइम, अंत समय में आते आते कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो आप जितने भी लोग 500 के ऊपर हैं वो काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। काउंसलिंग में हिस्सा लेने से आपका कुछ नहीं जाता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उससे आपको बेनिफिट्स होता है। और वो बच्चे जो प्राइवेट्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो टॉप 5 कॉलेज में, ठीक है, अगर अन्य वर्षों की काउंसलिंग देखी जाए तो आपका कॉमन सी बात है लगभग 325 या 30 नंबर के आप ऊपर रहेंगे तो आप जाकर टॉप 5 कॉलेजों में क्या पाएंगे, एडमिशन पाएंगे। इससे सब टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज के लिए लगभग आपका नंबर 325 के ऊपर रहना चाहिए हर एक कैटेगरी का। मैं बता रहा हूँ लोवेस्ट नग में हाईएस्ट बता रहा हूँ। हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है कोई लड़का पाया है क्या 700 नंबर, ठीक है, कितने में पाया है 720 में, लेकिन उसका मन हो अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का, कोई कंडीशन उसके साथ लग रही हो तो प्राइवेट में पढ़ेगा। उसके लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लोवेस्ट कितना आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो बेटा 325 के नंबर के ऊपर ही चाहिए, चाहे ओबीसी हो चाहे एसटी हो। ठीक, तो जैसे तो अगर आप नहीं जानते हो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज तो बेटा उसमें से कई आपके हैं। जैसे आपका एक चेन्नई में है वो श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, ठीक है, चेन्नई में है बेटा ये आपका। तो ये सब बेटा आपके क्या है, अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें आप एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट्स जरिए से जा सकते हैं। तो आपको नीट एग्जाम की बहुत सारी इनर्जेटिक पॉजिटिव और जो आपके साथ घटनाएं घटी उनको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। और अब अगर आपने उसमें असफलता मिली, आपको सफलता नहीं मिली तो आप एक नए सिरे से फिर से लग जाइए, आपको परेशान नहीं होना है। आपके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, आप अपने आप को इतना कहें कि कम से कम आपने एग्जाम में भाग तो लिया। तो मेहनत करिए इस साल एक सही सिस्टम से जिससे आप नीट को क्रैक कर सकें। तो आइए उसी सिस्टम की शुरुआत के लिए बेटा लेक्चर को शुरू कर देते हैं।
बेटा आपका मैंने ट्रिक बनाया है। ट्रिक ये बनाया है बेटा कि कोई कार है, ठीक है, कार क्या है, सुपरस्टार है, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था सुपरस्टार, कार के बारे में नहीं था, आज हम पढ़ेंगे कार सुपरस्टार है। क्यों? क्योंकि उस कार में क्या लगी हुई है, एसी लगी हुई है। कार सुपरस्टार, एसी, ए माँ साईं, ए माँ मतलब आप माँ को संबोधित करते हो, ए माँ बुला रहे हो, ए माँ साईं, ठीक है बेटा। ए ओ, ए का मतलब है आओ, इसे आप ट्रिक बना सकते हो, आओ, ठीक है, आओ, ठीक है, तुम्हारी एमी इतनी दूर तो नहीं है। बेटा एमी मतलब होता है लक्ष्य। आप कहते हो कार सुपरस्टार, एसी लगी हुई है, एमा साईं, एमा को बुलाते हो, साईं को बुलाते हो, उससे कहते हैं आओ, तुम्हारा एमी मतलब तुम्हारा लक्ष्य इतना दूर तो नहीं है। यही बेटा इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करने की ट्रिक है। 4 बार बोलेंगे, सिंपल सी कहानी याद हो जाएगी। बेटा कार का मतलब ये होता है, ट्रिक में अगर देखें तो फंक्शनल ग्रुप का बेटा हम नाम अगर लिखें तो का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा हम पुट करेंगे COXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देखिएगा बेटा सुपर, बेटा सुपर का मतलब होता है सल्फोनिक, SULPHO सल्फोनिक एसिड। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं तुरंत, अगर बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड में और सल्फोनिक एसिड में, तो बेटा सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो हम जानते हैं बेटा सब ऊपर कौन रखे गए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड रखे गए हैं, उसके नीचे कौन रखे गए हैं, एसिड डेरिवेटिव्स रखे गए हैं, हमें पता है। तो बेटा ये हमारे क्या एसिड है, इसके नीचे क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं आपके एस्टर एमाइड। तो बेटा यहाँ पर कहानी क्या हुई, कहानी सर ये हुई कि हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक एसिड को ऊपर रखना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक एसिड को ऊपर रखना चाहिए। लेकिन अब एनसीईआरटी की बेटा एक कमियां है, कह लो एनसीईआरटी में इसे कार्बोक्सिलिक के नीचे ही रखा गया है, इसलिए बेटा जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से मैं टिक करना है, तो इसलिए बेटा मैं भी क्या काम कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक के नीचे ही रख रहा हूँ। जबकि रियलिटी है कि सल्फोनिक एसिड जो है ज्यादा पावरफुल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे कार्बोक्सिलिक को इसको ऊपर रखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी का उत्तर देना है। लेकिन आप ध्यान देना ज्यादा एसिडिक कौन होता है आपका, सल्फोनिक होता है। तो सफारी हो गया, सॉरी कार सुपर, बेटा स्टार, स्टार माने एस्टर, स्टार मतलब एस्टर, ESTER एस्टर। बेटा एसी मतलब होता है एसिड, एसी मतलब एसिड, एसिड ब्रैकेट में एसिड बोलो, एसिड बोलो चाहे एसिड, हैलाइड HALIDE। बेटा एमा का मतलब होता है एमाइड, AMIDE। बेटा साइन में ध्यान देना, साइन बेटा दो केस है, एक है साइनाइड और एक है बेटा देखो मैंने 2 तीर निकाला है आइसोसाइनाइड। साइन में ध्यान देना, साइनाइड के साथ अपने से लगा लेना, बोलना आइसोसाइनाइड। बेटा आ का मतलब एल्डिहाइड है, ध्यान देना एल्डिहाइड है। ओ देखो है ना, आओ, ओ का मतलब बेटा कीटोन है, क्या है, कीटोन है। बेटा ए का मतलब आपका यहाँ पर बताओ क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। बेटा तुम्हारी मतलब है थायो एल्कोहल, थायो देखो तुम्हारी, यहाँ पर तुम्हारी बेटा क्या है, TH है, यहाँ पे देखो TH है, थायो एल्कोहल। आपको अल्फाबेट लेना है शुरू के, ज्यादा कुछ नहीं। बेटा एमी का मतलब देखो एमी है तो एमीन, AMINE एमीन। बेटा इतनी का मतलब है ईथर, इतनी में ई है तो ईथर में देखो क्या है, ई है। बेटा दूर में क्या है, द है, द माने डी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बेटा तो माने ट्रिपल बॉन्ड, क्या बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। बेटा नहीं का मतलब है नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो। बेटा है का मतलब है हाइड्रोजन, क्या है का मतलब हाइड्रोजन है। तो बेटा हाइड्रोजन में बेटा अल्फाबेटिकली चलेंगे तो पहले क्या आता है, ब्रोमो, फिर क्या आता है, क्लोरो, फिर क्या आता है, आयोडो, क्या आता है, आयोडो। बेटा आर वाला एल्किल ग्रुप सबसे नीचे रखा गया प्रायोरिटी ऑर्डर में, बेटा यहाँ पर आ रहे एल्किल ग्रुप। इतना ध्यान से शांति से समझिए कहानी क्या है। कार हमारी बड़ी अच्छी है क्योंकि उसमें एसी लगी है, कार सुपरस्टार, एमा साईं, आओ तुम्हारी एमी मतलब लक्ष्य इतनी दूर तो नहीं है। तो कैसे इसे याद करेंगे आप, कार सुपरस्टार, कार सुपरस्टार, एसी लगी हुई है, एसी एमा साईं, आओ तुम्हारी एमी इतनी दूर
दो नहीं है। अब इनका फार्मूला देख लेते हैं। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला क्या होता है बताओ। एक वैलेंसी कार्बन की फ्री करोगे, जो ग्रुप लगाना है आपको COOH, COOH। सल्फोनिक बताओ SO3H। एस्टर का बताओ RCOOR। एसिड हैलाइड बताओ क्या होता है COCOX। X माने क्या है, X माने बेटा आपका क्या हैलाइड है, X इक्वल टू हैलाइड HALID। हैलाइड माने बताओ बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक आगे चलें बेटा एमाइड मतलब बताओ क्या है CONH2 है। साइनाइड माने क्या है बेटा CN है। आइसोसाइनाइड माने क्या है बेटा NC है। एल्डिहाइड माने क्या है CHO है। देखो ये गलती से फ्री कर रहा हूँ। कीटोन माने क्या है C11O है। एल्कोहल माने क्या है OH है। हाइड्रोकोल माने क्या है SH है। एमीन माने क्या है NH2 है। ईथर माने क्या है ROR है। डबल बॉन्ड माने C कार्बन के बीच, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड माने कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्कीन और एल्काइन। नाइट्रो मतलब NO2, ब्रोमो मतलब Br, क्लोरो मतलब Cl, आयोडो मतलब I, एल्किल ग्रुप मतलब R। ध्यान समझिए, जहां दिक्कत हो आप बोलिए। नहीं दिख रहा है तक नीचे तक कोई बात नहीं, यहां तक दिख रहा है यहां तक, ठीक है कोई बात नहीं, सुन लीजिए आप। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर क्लोरो है, फिर आयोडो है, फिर एल्काइल ग्रुप है। आप समझ लेंगे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, है मतलब ब्रोमो हाइड्रोजन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, ये तो दिख ही रहा है एल्किल ग्रुप। अब बेटा आते हैं फंक्शनल ग्रुप व्हेन इट्स अ साइड, फंक्शनल ग्रुप नेम व्हेन इट इज साइड ग्रुप। बेटा देखो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आर्डर में समझो। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में हमारे पास कार्बोक्सिल प्रेजेंट है और हमारे पास एल्कोहल भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अब आता है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो बेटा नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से आपका प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आने वाला ग्रुप क्या है प्रेजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो वहां पर कार्बोक्सिलिक आपका मेन ग्रुप हो जाएगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये हो गया आपका क्या साइड ग्रुप। इसके अलावा और जितने भी रहेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ग्रुप ऊपर रहेगा उसे बना देना मेन ग्रुप, और जो नीचे रहेगा उसे बना देना साइड ग्रुप। अब इनका नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप नेम व्हेन इट इज ए साइड ग्रुप। तो बेटा देखो जब ये साइड ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटा इसको लिखते हैं कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं कार्बोक्सी, समझ गए ना। अब यहाँ क्लियर हो गया कि बेटा जो मैं कह रहा था ना आपसे कि सर कार्बोक्सी सबसे ऊपर है तब ये साइड ग्रुप कैसे होगा, वही बात आ जाएगी जब आपका क्या आएगा सल्फोनिक एसिड आएगा, तभी तो साइड ग्रुप बनेगा ना। तो वही ध्यान देना, ये साइड ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक तब बनेगा जब आपका सल्फोनिक एसिड क्या आ जाएगा टॉप पे आ जाएगा, समझ गए ना। तो बहुत ध्यान से देना। तो बेटा इसको लिखेंगे कार्बोक्सी, क्या लिखेंगे कार्बोक्सी। बेटा इसको लिखते हैं बताओ क्या सल्फो, क्या लिखते हैं सल्फो, कार्बोक्सी सल्फो, ठीक। ध्यान देखते चलना, जहां भी प्रॉब्लम आए आप उसे पूछ सकते हो, और जहां भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए उसे आप दोबारा से क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे। तो कार्बोक्सी सल्फो, ठीक। एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको बेटा क्या लिखते हैं, एस्टर को लिखते हैं एल्कोक्सी ALKOXY, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक। अब बेटा हमारे पास अगला क्या है एसिड हैलाइड। बेटा एसिड हैलाइड का जो नाम लिखते हैं हाइलोकार्बोनिल, क्या लिखते हैं हाइलोकार्बोनिल, इसका नाम लिखते हैं हेलो कार्बोनिल, ठीक। और बेटा इसके बाद क्या बचा ध्यान देना, हेलोजी से मान लो हमारे पास आ गया, हेलो के स्थान पे क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमोकार्बोनिल, आयोडोकार्बोनिल। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया एमाइड CONH2, तो बेटा CONH2 का लिखते हैं कार्बामोइल, क्या लिखते हैं बेटा कार्बा CARBA कार्बामोइल, ठीक। अब बेटा CN क्या आ गया CN, बेटा इसका क्या लिखते हैं साइनो, क्या लिखते हैं साइनो, इसका क्या लिखते हैं बेटा आइसोसाइनो,
आइसोसाइनो। बेटा इसका लिखते हैं एल्डो, क्या लिखते हैं एल्डो, या बेटा फार्मिल भी लिखते हैं, एल्डो भी लिख सकते हो और फार्मिल भी लिख सकते हो। बेटा इसका कीटोन का कीटो लिखते हैं या आक्जो लिखते हैं, कीटो या आब्लिक है बेटा ये। बेटा इसका अल्कोहल का हाइड्रोक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक। और इसके बाद बेटा आपका क्या है एसएच है, एसएच को बेटा हम लोग लिखते हैं बताओ क्या मर्केप्टो, क्या लिखते हैं मर्केप्टो, क्या लिखते हैं मर्केप्टो, ठीक। बेटा NH2 जो है आपका एमीन, तो बेटा NH2 का बताओ क्या लिखते हैं एमिनो, क्या लिखते हैं एमिनो, क्या लिखते हैं एमिनो। बेटा ये जो आपका C डबल बॉन्ड C है, ध्यान देना ये बेटा कभी भी साइड ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, नॉट साइड ग्रुप, ध्यान देना ये डबल बॉन्ड भाई एल्कीन साइड ग्रुप नहीं होता है, नॉट साइड ग्रुप, ध्यान समझना। ये एल्काइन भी बेटा नॉट साइड ग्रुप, नॉट साइड ग्रुप, ठीक है। NO2 कोई मेन ग्रुप नहीं होता है, मतलब ऑलवेज साइड ग्रुप। NO2 हमेशा क्या होगा ऑलवेज, इधर आपको शायद हो सकता है दिख रहा हो, ध्यान से देखिए ऑलवेज साइड ग्रुप, देखो बेटा बोर्ड में दिख रहा है इधर ऑलवेज साइड ग्रुप, ये ध्यान से देखो बेटा। ब्रोमीन जो आपका ये भी क्या होता है ऑलवेज साइड ग्रुप, ये भी क्या होता है ऑलवेज, इसका नाम क्या लिखोगे नॉट साइड ग्रुप, नॉट साइड ग्रुप, इसका नाम लिखोगे बेटा ऑलवेज साइड ग्रुप में क्या, इधर मैं जगह ले रहा हूं, इसका नाम लिखेंगे नाइट्रो, क्या लिखेंगे नाइट्रो, और बेटा इसका लिखेंगे ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो, ऑलवेज साइड ग्रुप वाले हैं। क्लोरो भी बेटा हो गया क्लोरो, और आयोडो हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा दिख रहा होगा आयोडो, नहीं दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है ना ऑलवेज साइड ग्रुप, ब्रोमो दिख रहा है, ठीक, तो ब्रोमो यहाँ दिख रहा है ना, चलो मैं इसको समझ लो आप, क्लोरो आयोडो और आर के लिए लिखेंगे बताओ क्या एल्काइल ग्रुप है। अब बेटा इसका नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप व्हेन इट्स मेन ग्रुप, अगर मेन ग्रुप में बेटा चले तो बेटा इसका नाम लिखेंगे ओइक एसिड, क्या लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक। इसका बेटा लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, ध्यान से देखिएगा ओइक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, ठीक। बेटा उसका लिखेंगे OH, क्या लिखेंगे OH, किसका एस्टर का OATE OH, ठीक। बेटा इसका लिखेंगे ऑयल हैलाइड, क्या लिखेंगे इसका लिखेंगे ऑयल हैलाइड, दिख रहा है ना, इसका लिखेंगे ऑयल हैलाइड, ठीक। बेटा इसका लिखते हैं क्या बचा आपका एमाइड, कार्बोनिल का लिखते हैं एमाइड, क्या लिखते हैं एमाइड। बेटा साइनो का लिखते हैं नाइट्राइल्स, क्या लिखते हैं नाइट्राइल्स। आइसोसाइनो लिखते हैं आइसो नाइट्राइल्स, आइसो नाइट्राइल्स। बेटा एल्डो और फार्मिल का लिखते हैं अल, ध्यान देना AL, नहीं बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अल है OL नहीं, आल करोगे तो OL का हो जाएगा। बेटा ये कीटो और आक्जो को लिखते हैं ओन ONE, हाइड्रोक्सी का लिखते हैं आल, ये वाला ध्यान देना, ये आल है और ये अल है, और ये हिंदी में लिख रहा हूं ओन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको ओन, ठीक है। मर्केप्टो का बेटा लिखते हैं थायोल, क्या लिखते हैं थायोल THIOL, मर्केप्टो का थायोल लिखते हैं। उसके नीचे बताओ क्या आपका बचा हुआ है एमिनो, एमिनो क्या लिखोगे एमीन लिखोगे, क्या लिखोगे एमीन। अब बेटा बताओ डबल बॉन्ड लिए क्या लिखोगे इन, क्या लिखोगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड लिए क्या लिखोगे आइन, दिख रहा ना बच्चों, यही सब प्रॉब्लम नीचे समझ लेना ध्यान से बच्चों आइन। और इसका नाइट्रो में तो मेन ग्रुप में होगा नहीं, तो ध्यान देना यहां से लगा कर मैं लिख दे रहा हूं पूरा इसके नीचे वाला नॉट मेन ग्रुप, ये मेन ग्रुप कोई होते नहीं, इनका नाम मेन ग्रुप में आएगा ही नहीं, सबसे नीचे वाले हैं। तो नाइट्रो भी होगा आपका मेन ग्रुप नहीं होगा, ब्रोमो क्लोरो आयोडो ये सब आपके मेन ग्रुप नहीं होंगे। तो बेटा ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, किसके नाम क्या लिखे जाते हैं और किस बेसिस पे, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक एसिड को ऊपर रखना चाहिए, लेकिन हमें एनसीईआरटी की जो डाटा है जो हमें फॉलो करना है उसमें नीचे रखा है, तो नीचे रखेगा आप समझ सकते हो। फिर इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है आपका कार्बोक्सिलिक, तब तो कभी साइड ग्रुप होगा ही नहीं, क्योंकि जब टॉप में हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक कहाँ से लिखेंगे,
तो मेरे बात को ध्यान समझना, अभी मिटा कर सवाल करा रहा हूँ, इसका मतलब सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक के ऊपर होना चाहिए, जो सही तरीका है। देखो मैं बता रहा हूँ, आप जानते रहो, लेकिन फॉलो यही रूल्स करना है। तो बेटा ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की शुरुआत यहीं से होती है आईपीएससी की। तो ये अगर आप सीख गए, पहला काम सभी फार्मूले, इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, इनका फार्मूला क्या होता है। अगर बेटा इसे और ट्रिक समझो तो ऊपर वाला बताओ क्या है, एसिड है, ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एल्कोहल बताओ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला इधर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा ये आप इसको याद कर सकते हो, एसिड है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। यही है आपकी कहानी, ऐसे याद कर सकते हो। सबसे ऊपर एसिड है, फिर एसिड डेरिवेटिव्स है, फिर आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कहानी आपकी बेटा हुई। सिंगल बॉन्ड वाले ध्यान देना, एल्केन नहीं है, ओएच की लिए बात कर रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हुआ एल्केन, ये हुआ आपका एल्काइंस। समझ गए बेटा? तो ये बेटा आप मैं फिनिश करता हूँ, अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो इतना पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और उस क्वेश्चन का आप कोशिश करेंगे करेक्ट आंसर देने का, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ किधर से मिटा दूँ, नीचे से थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, चलेगा? नीचे से मिटा दे रहे हैं। और इसके लिए बेटा आपका यूनिवर्सल फार्मूला होता है, अगले वीडियो लेक्चर में बेटा इस पे आपको बताएंगे इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं नीचे से मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसको ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन आपको दिया गया था CH3CO, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन वैलेंसी को 4 करना है, इसे जोड़ के चलना है, CH3 CNO2, नीचे भी लगा दो कुछ, OH लगा दो, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, आगे लगा दो CH3। अब देखो ना, इसमें पहचानो, ध्यान समझना। फार्मूला क्या दिए थे आपको, जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस एन, ठीक है, प्लस बेटा लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, प्लस क्या करेंगे, लोकेंट ऑफ मेन ग्रुप प्लस नेम ऑफ मेन ग्रुप। अभी मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं इधर भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मेहनत से देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। हमने आपको जो फार्मूला दिया था, यूनिवर्सल फार्मूला है पीएससी का, अभी इसको मैं फिर डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला आपका यही है, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेन अल्फाबेटिकली प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, अगर सभी सिंगल बॉन्ड हो गए तो क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन, प्लस इसके आगे लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेंट ऑफ सी डबल बॉन्ड, सी आर, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी, मतलब एर इन या आइन। फिर क्या करते थे, लोकेंट ऑफ मेन ग्रुप, सबसे लास्ट में क्या करते थे बेटा, लिखते थे नेम ऑफ मेन ग्रुप ना, नेम ऑफ मेन ग्रुप सबसे लास्ट में बेटा। यही सीक्वेंस फॉलो करना है, तो हर एक कंपाउंड का एक ऐसी नाम आप आसानी से लिख सकते हो। तो समझो, इसी को देखो क्वेश्चन को, बताओ इसमें कितने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो बेटा आपका क्या है, कीटोन है, अगला बताओ क्या है, नाइट्रो है, अगला बताओ क्या है, एल्कोहल है, अगला बताओ क्या है, डबल बॉन्ड है, सबसे लास्ट में क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब इसकी नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है, कीटोन है, तो कीटोन को क्या बनाओगे, मेन ग्रुप बनाओगे, यहाँ पर है, चेक कर लो। बाकी सब नीचे है, नाइट्रो भी नीचे है, OH भी नीचे है, कीटोन के नीचे देख लो OH। अब बाकी जो सभी है क्या हो गए, साइड ग्रुप। तो मेन ग्रुप कौन हुआ, कीटोन, तो नंबरिंग कहां से करोगे, कीटोन की ओर से। तो 1
2 3 4 5 6। कितने कार्बन की बताओ चेंज? 6 कार्बन की। तो नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ नो पॉइंट अल्फाबेटिकली। तो कौन कौन बताओ साइड ग्रुप हो गए? एल्कोहल हो गया साइड ग्रुप, और NO2 हो गया, CH3 हो गया। सबसे पहले बताओ क्या लिखोगे? सबसे पहले अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोक्सी। इसमें H आएगा, इसमें N आएगा, और इसमें क्या आएगा? यम आएगा। तो एबीसीडी सबसे पहले कौन आता है? H आता है। तो लिखोगे क्या? 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, HYDROXY, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आएगा? MN। फिर क्या आएगा? 4 मेथिल, 4 एल्फाबेटिकली लिखना है, 4 मेथिल। फिर क्या आएगा? 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो। ये हो गया आपके साइड ग्रुप के नाम। फिर रूट वर्ड ऑफ मेन चेन बताओ कितने कार्बन बेटा आपकी है? 6 कार्बन की। हेक्स, क्या लिखोगे? हेक्स। प्लस सिंगल बॉन्डेड, तो क्या करोगे? सिंगल बॉन्डेड तो है नहीं, इसमें क्या है? डबल बॉन्डेड। तो वाला काम क्या करोगे? कट गया एन वाला। अब बचा क्या? लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लोकेंट बॉन्ड किससे बताओ? 3 से डबल बॉन्ड, हेक्स 3 इन। प्लस क्या है? लोकेंट ऑफ मेन ग्रुप, मेन ग्रुप बताओ किस पे? 2 पे है, तो 2। और नेम ऑफ मेन ग्रुप, नेम ऑफ मेन ग्रुप क्या होता है? जब कीटोन होता है मेन ग्रुप तो चेक करो उसको क्या लिखते हैं? ओन। हो गया 2 ओन। बेटा मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है? सुनिए, मेरा क्या एजेंडा है। अब बाकी इसे आप याद कर लीजिए। बाकी लेक्चरों में मैं अब एल्कीन का, एल्काइन का, कार्बोक्सिलिक का सेपरेट करके सबका आईपीसी क्लियर करा दूंगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल पूरा आपका खत्म कर दूंगा। और फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस पे नीट में इस साल क्वेश्चन दिया आया था। एक्सियल प्लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आया था ना, ध्यान से देखना। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने अपलोड किए थे यूट्यूब पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेम क्वेश्चन आ गया है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। मेहनत से पढ़ें, अपना ख्याल रखें और देश के निर्माण में योगदान दें।